तीसरी कहानी के अनुसार एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। उसमें से एक बहन थी। 6 भाई का नाम था कर्मा, धर्मा, धनवा, रीझा, मांगरा, बाचरा और लीटा। बहन का नाम था जौनी। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। सबसे छोटा भाई का नाम था लीटा। सभी भाई जौनी से इकलौती बहन होने के कारण बहुत प्यार करते थे। जो कुछ भी जौनी कहती थी उसे वे लोग ला के देते थे। उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते थे। इसलिए उनकी भाभियाँ उन्हें बहुत सताती थी। उसके साथ बहुत ईर्ष्या करती थी। एक बार की बात है, सभी भाई कमाने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं और अपनी पत्नियों से कहते हैं कि हम लोगों के आने तक जौनी को प्यार दुलार से रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना। 7 भाई कमाने के लिए चले जाते हैं। जब वे कमाने के लिए चले जाते हैं तब जौनी को सताने के लिए उनकी भाभियों को मौका मिल जाता है। उनके भाई कमाने जाते हैं तो उनकी भाभियाँ जौनी के साथ तरह तरह की यातनाएं उसे सहवाते हैं, उसे साधते हैं, उसे तड़पाते हैं। उन्हें कभी सरसों भूनकर उसे बीनने के लिए कह दिया जाता है, कभी घड़ा को छेदा कर कर पानी लाने के लिए कह दिया जाता है। तो जौनी बहुत अच्छी थी, वह ईमानदार बच्ची थी। वह अपने भाइयों से बहुत ही प्यार करती थी और अपने भाभियों से भी प्यार करती थी, लेकिन भाभियाँ उससे ईर्ष्या होती थी। जितने भी उनके साथ परीक्षा ली जाती थी, सभी परीक्षा में धर्मेश चालामा उसका साथ देते थे। उन्हें परेशान करने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता था, लेकिन जौनी धर्मेश पर, चालामा पर, अपने भाइयों पर पूरा विश्वास था उनको कि वह हर परिस्थिति में उससे वो जीत सकती है। वो कभी हार नहीं मानी। जब भी वो उसे परेशान करने के लिए रस्सी को काट कर लकड़ी बांध लाने भेज देते थे तो वहाँ उसका सांप मदद करता है। सरसों को भून कर चुनने के लिए कहा जाता है तो वहाँ उसका चिड़िया मदद करते हैं। और जब उसे घड़ा को छेदा करके पानी लाने भेजा जाता है तब वहाँ पर मेंढक उसका मदद करते हैं। इस तरह प्रकृति उसके साथ हमेशा साथ रहा है, इसलिए जौनी कभी नहीं हार मानी। जब उनकी भाभियाँ उससे परेशान हो गई कि इसे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, ऐसा कहकर उनकी भाभियों ने उसे एक दिन बोली कि चलो हम लोग लकड़ी लाने जंगल जाते हैं और वहाँ तरह तरह के फल हैं, उसे हम लोग खा के आएंगे और आपको भी साथ में ले जाएंगे। ऐसा कहकर जौनी को वे लोग 7 भाभियाँ उसे लेकर जंगल की ओर फल खाने और लकड़ी लाने ले जाते हैं। जब जाते हैं तो उन्हें रास्ता में एक बड़ा सा डूमर का पेड़ रहता है, उसमें डूमर बहुत ज़ोर से फैला हुआ रहता है। तो उनकी भाभियाँ कहती हैं, और वह पेड़ बहुत ऊंचा है, नीचे से वो नहीं टूट सकता है और इसलिए उसमें चढ़कर ही डूमर खाया जा सकता है। जौनी की भाभियों ने जौनी को बोला कि तुम पेड़ पर चढ़ो, हम लोग तुमको थांबा बोलते हैं, जिसको थांबा देते हैं और ढकेलते हैं, तुम ऊपर चढ़ो और हम लोग को ले तुम डूमर गिरा देना। भाभियाँ का बात को वो सुनी और वह पेड़ पर चढ़ जाती है। वो लोग थांबा देकर उसको चढ़ा दिए। उसके बाद से उनकी भाभियों ने उन्हें उसी पेड़ पर छोड़ के आ गई। अब जौनी उस पेड़ से उतर नहीं पाई। वो लोग सोचे कि जौनी जितना दिन फल रहेगा उतना दिन फल खाएगी, उसके बाद से वो उसी पेड़ पर मर जाएगी। ऐसा सोचकर उनकी भाभियों ने उसे छुटकारा पाने के लिए पेड़ पर चढ़ाकर छोड़ दिया और वे वापस घर आ गई। जौनी बहुत दिनों तक, जितना दिन तक फल रहा उतना दिन तक फल खाई और धीरे धीरे जौनी सूखती चली गई
और कमज़ोर होती चली गई और पेड़ के टहनियों में लटक कर वो दिन रात रो रही थी। उनके भाइयों का आने का समय होता है। उनके भाई लोग आते हैं और रास्ता में जब वो थक जाते हैं तो उसी पेड़ के नीचे, गांव से कुछ दूर में था, उसी पेड़ के नीचे वो लोग आराम करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा सामान था, तो कर्मा कहता है कि जाओ धर्मा, तुम गांव के लोगों को हमारा सामान को लेने और स्वागत करने के लिए बुलाना। धर्मा जाता है तो वहाँ देखता है कि उस दिन भादो एकादशी का रहता है। सभी लोग कर्मा त्यौहार मना रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। धर्मा जाता है और वह नहीं आता है, तो धर्मा के बाद वह धनवा को भेजता है। धनवा भी वहाँ जाकर रिझ रंग करता है। उसके बाद रिझा को भेजता है। रिझा भी रिझ रंग करता है। मंगरा को भेजता है। मंगरा भी। मचरा को भेजता है। मचरा भी। लीटा को भेजता है। लीटा भी। सभी धूमधाम से वहाँ कर्मा का त्यौहार मनाते हैं और नहीं आते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पेड़ के टहनी से जौनी का आंसू नीचे टपकता है। तब कर्मा देखता है कि ऊपर तो कोई चिड़िया नहीं है और कहाँ से यह आंसू गिर गया। जब वह देखता है तो वहाँ एक लड़की है जो पेड़ से लटकी हुई है, वो रो रही है। वह उस पेड़ पर चढ़ता है और जाके देखता है कि वहाँ उसकी बहन है। वह वहीं से आग बबूला हो जाता है और अपनी बहन को कंधे पर लाद कर सामान को वहीं पर छोड़कर वह गुस्सा के गांव जाता है और कर्मा को उखाड़ के फेंक देता है और सभी भाभियों को डांट फटकार लड़ाई झगड़ा करता है और गुस्सा से उसको फेंक देता है। कुछ दिन होते होते पूरा परिवार उसका तबाह होने लगता है और करमदेव गुस्सा के साथ समुद्र पार चले जाते हैं। तब कर्मा का परिवार दुख से पीड़ित होने लगती है। इस स्थिति में फिर उसे धर्मेश चाला माँ का आह्वान होता है कि तुम गुस्सा में आकर करमदेव को उखाड़ के फेंक दिया है, इसी का फल आज तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, इसलिए करमदेव को लेकर जाओ आना। तब करमदेव वैसे ही भूखे प्यासे, दूसरी कहानी की तरह ही भूखे प्यासे जाता है और वहाँ से करमदेव को लेकर आता है। और जब वो करमदेव को लेकर आता है तब अपनी बहन जो है करम लाने जाता है। धर्मा उसे करम को लाने में 1 साल लग जाता है और जब वो करम लाने जाता है तब जौने अपने भाई के प्यार में वो उपवास रखती है और उसकी लंबी आयु की, सभी भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है। तो उसके बाद से वो कर्मा भादो एकादशी के दिन करम डाल को लेकर आता है। पूरे गांव के लोग धूमधाम से करम का स्वागत करते हैं और कर्मा त्यौहार मनाते हैं और उनकी भाभियाँ जौनी से और अपने पतियों से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं, अपने सारे पापों को करमदेव से क्षमा याचना करते हैं। यहाँ पर आकाशवाणी में धर्मेश चाला माँ बोलते हैं कि कर्मा तुम करम को लेके आओ, तुम्हारे अनुपस्थिति में, तुम लोगों के अनुपस्थिति में मैंने आपकी बहन की बहुत रक्षा की और आज आप कर्मा को हमें आज उखाड़ के आप फेंक दिए हैं, सो आप हमें करम को सेवा कीजिए। इस तरह धर्मेश चाला माँ कहती है और हमेशा जौनी के साथ दिया, इसलिए यह त्यौहार भाई बहन का प्यार का त्यौहार भी कहते हैं। तो तीसरी कहानी को बहुत कम कहीं कहीं बताया जाता है, लेकिन दूसरा कहानी जो है कर्मा और धर्मा, ये कहानी सभी जगह लगभग बताए जाते हैं। और पहला कहानी जो रोहतासगढ़ वाला करम पेड़ वाला बताए, जो गुफा वाला, इस कहानी को मध्य प्रदेश यूपी में बताया जाता है। तो इस तरह यह कहानी करम का कहानी है। तो ये सचमुच ये सच्ची घटना है। हम लोग दंत कथा के अनुसार हम लोग का कहानी तो लिखित नहीं है, हमारे राजा महाराजा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गीत के रूप में ज़रूर
बचा के रखे हैं और हमारी रूढ़िवादी परंपरा है। हम लोग जैसा सुनते हैं वैसे ही बताते हैं, बताने में कुछ कमी बेसी हो सकती है। तो इसलिए 7 भाई और 7 बहन के उपलक्ष्य में भी कर्म गाते हैं। सतो भाया सतो कर्म गाड़े, सतो भाया सतो कर्म गाड़े, 7 गोतनी सेवा कराए हो, 7 गोतनी सेवा कराए। ये सतो भाया सतो कर्म गाड़े, सतो भाया सतो कर्म गाड़े, 7 गोतनी सेवा कराए हो, 7 गोतनी सेवा कराए। सचमुच तो कहानी के अनुसार से 7 भाई थे और 2 भाई भी थे और 4 भाई भी थे। ये कहाँ तक सही है ये मैं भी नहीं कह सकती हूँ, मैं ये सुनी हुई कहानी है। कहानी कैसा लगा और ये घटना कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये संक्षिप्त में है, पूरी कहानी नहीं है, मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। तो जय करम जय धर्म करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। धर्मेश चालामा कर्म के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद दे हमारे सारे पापों को, जिस तरह से कर्मा के सारे पापों को। और हम लोग कहानी में सुनते हैं कि चिवड़ा कूटने वालों के वाले के पापों को, दूध ग्वाला का पाप को, तालाब के मालिक का पाप को, बगीचा के मालिक के पाप को, सबको धर्मेश चालामा ने क्षमा किया और उन्हें सुख समृद्धि दी। तो हमें भी आज अपने सारे पापों को कर्मदेव को बताना है, कर्म रूपे धर्मेश बाबा को बताना है और आगे की अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें आशीर्वाद मांगना है। धर्मेश चालामा आज साक्षात रूप में हमारे गांव में आ रहे हैं। हम प्राकृतिक पूजा है, प्राकृतिक के रूप में ही हम धर्मेश चालामा की सेवा अर्चना करते हैं। तो धर्मेश जरूर सुनेंगे। जय धर्म जय करम जय सरना जोहार।